सफल तब माने जाएंगे जब आप हर दिन आनंद पूर्वक जीवन जीते जीते धन्यवाद करते हुए अपने दिन को व्यतीत करते हैं। आपके जीवन में बहुत कुछ होने के बाद भी ना तो शांति है, ना प्रेम है, ना आनंद है, ना प्रसन्नता है, ना कोई खुशी है, ना कोई निर्भयता है, ना कोई निश्चिंतता है। इसका मतलब है कि आपको जीना नहीं आया। जिन्होंने निर्णय लिया अपने जीवन में, भक्ति को अपनाया तो चरम तक पहुंच गए। नहीं जानते कि मुझे कौन सिखाएगा, कौन बताएगा, कौन बैठाएगा, लेकिन इतना मालूम है कि निर्णय कर लिया, चल पड़ा हूं, पहुंचूंगा। सफल तब माने जाएंगे जब आप हर दिन आनंद पूर्वक जीवन जीते जीते धन्यवाद करते हुए अपने दिन को व्यतीत करते हैं। और अगर आपके जीवन में बहुत कुछ होने के बाद भी ना तो शांति है, ना प्रेम है, ना आनंद है, ना प्रसन्नता है, ना कोई खुशी है, ना कोई निर्भयता है, ना कोई निश्चिंतता है, इसका मतलब है कि आपको जीना नहीं आया। इसलिए जब मैंने ये कहा था कि महल मिले या मिले झोंपड़ी, जिंदगी वही अच्छी जहां शांत रहे खोपड़ी, ये दिमाग। वो छोटी सी झोपड़ी में भी हो सकता है, बड़े से महल में भी हो सकता है, वो घर में भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। जीना आ जाए तो। नहीं तो मैंने देखा है कि लोग कहने के लिए बड़े आदमी लेकिन अंदर से छोटे बहुत हैं। इसलिए कुछ निर्णय जीवन के लिए आवश्यक हैं। निर्णय एक तो सभी को समझना चाहिए कि निर्णय लेना साधारण सी बात नहीं है। निर्णय लेने का मतलब है अपने भविष्य को बनाना। कोई भी डिसीजन आप लेते हैं वो साधारण चीज नहीं है, उससे आपका भविष्य तय होता है, उससे आपकी आगामी जिंदगी तय होती है। और निर्णय लेने के लिए यह जरूरी है कि आपका मस्तिष्क बहुत शांत होना चाहिए। निर्णय के लिए जल्दबाजी बिल्कुल नहीं चाहिए, लेकिन इतनी देर भी मत कर देना कि निर्णय ही न ले पाओ। निर्णय लेना, इसकी शुरुआत आप जहां हैं वहीं से शुरुआत करिए कि मैंने क्या क्या निर्णय लेना। अब आप जरा देखिए कि जिन लोगों ने कुछ निर्णय लिए, उन लोगों ने अपने जीवन को कितना कीमती बनाया। निर्णय ध्रुव का बालक था। निर्णय था कि मुझे राजाओं के राजा के गोद में बैठना है और सबसे बड़ा राजा भी बनना है। छोटा सा बच्चा, मन में भावना आई, निर्णय ले लिया। अब यह भी समझ में आ गया कि उस राजाओं के राजा से मिलने के लिए तप भी करना पड़ेगा, जप भी करना पड़ेगा, आराधना भी करनी पड़ेगी, साधना भी करनी पड़ेगी, घर भी छोड़ना पड़ेगा, निकलना भी पड़ेगा, कठिनाइयों के बीच भी जाना पड़ेगा, मां की गोद से भी दूर जाना पड़ेगा, सुख सुविधाओं के इस क्षेत्र से बाहर निकलना होगा। निर्णय ले लिया। तो जिनके नाम पर हमारे देश में नक्षत्र का नाम भी रखा गया है, ध्रुव तारक, जिस तारक का दर्शन विवाह के समय कराया जाता है और कहा जाता है ध्रुवम पश्य, होने वाला पति विवाह की वेदी पर वधु की ओर देखकर बोलता है ध्रुवम पश्य, तो वो बोलती है पश्यामि, देख रही हूं। तो फिर कहा जाता है कि प्रेरणा लो, कि जैसे पूरी दुनिया के लिए, विश्व के लिए, प्राणियों के लिए, मनुष्यों के लिए
ध्रुव अपने स्थान पर होकर दिशा देता है, भटकों को राह दिखाता है, अविचल है, अपनी जगह से डिगता नहीं। बस तू भी ये ध्यान रखना, मर्यादा, घर को संभालना, परिस्थितियों के बीच अपने आप को टिकाए रखना, इसमें तुम्हें और मुझे दोनों को ध्रुव तारक बनना होगा। 25,000 सालों के बाद एक अंश आगे बढ़ता है ध्रुव तारा। आपके ऋषियों ने यह कहा कि गृहस्थ के 25 साल हैं, तब एक अंश आगे चले जाना वानप्रस्थ की ओर। लेकिन टिकाव आपकी जिंदगी में हो। धरती हिल जाए तो आप देखते हैं भूकंप आता है। अगर घर की महिला वो अपनी जगह से हिल जाए तो घर में भूकंप आ जाता है। अब जिनके नाम पर तारक का नाम, तारे का नाम, स्टार का नाम, एक तो वो जो रील के स्टार है ना, पर्दे के स्टार हैं, वो आपके स्टार नहीं है। आपके स्टार वो हैं जिनके कारण तारों में भी आपका नाम लिखा हुआ है, वही ध्रुव तारक। तारे का नाम भी ध्रुव तारा है। याद रखिए, जिन्होंने निर्णय लिया अपने जीवन में, भक्ति को अपनाया तो चरम तक पहुंच गए। नहीं जानते कि मुझे कौन सिखाएगा, कौन बताएगा, कौन बैठाएगा, मुझे नहीं विधि मालूम है, लेकिन इतना मालूम है कि निर्णय कर लिया, चल पड़ा हूं, पहुंचूंगा। अब वन में इतनी लगन, इतनी बड़ी तरंग भीतर से जो उसके प्रकट हो रही है, पूरे यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में शक्ति जा रही है तरंगों की। कोई संकल्पवान शुद्ध हृदय वाला बालक वन के बीच आकर खड़ा हुआ है, चाहता है परम से जुड़ना, उसको साथ देने की जरूरत है। नारद जी प्रकट हो गए। नारद जी ने कहा, तुम्हारा गुरु मैं बनूंगा, मैं तुम्हें मार्ग बताऊंगा, मैं तुम्हें भीतर जाने का रास्ता दूंगा, मैं तुम्हारे लिए सहयोगी बनूंगा। क्योंकि याद रखना, जब आप तैयार होते हैं, गुरु अपने आप आपके पास पहुंच जाता है। गुरु आपकी शक्ति बन जाता है। आपके अंदर अपने आप भावना आपको वहां पहुंचाने लग जाती है। तो जिन्होंने अपने जीवन में संकल्प किया, जिनके मन में विचार शक्ति जागृत हुई, जिनकी कार्य प्रणाली ईश्वर के प्रति जागृत हो गई कि मुझे इस तरफ चलना है, तो साधारण दुनिया के लक्ष्य भी उसके लिए मुश्किल नहीं होते। और ईश्वर कृपा तो, बल्कि ईश्वर ही मिलना कठिन नहीं हो जाता। इसलिए मैं सबसे पहले तो आपसे यह कहूंगा कि हमें निर्णय लेने वाला बनना चाहिए। निर्णय लेने के साथ संकल्पित होना चाहिए। जितना बड़ा संकल्प, अखंड व्रत, अखंड नियम, अखंड जाप, अखंड आराधना, अखंड दीप और अखंड रूप में ही अपना सौभाग्य जगाने के लिए अपनी अखंड भक्ति को जीवन के साथ जोड़ दीजिए। तो आपको लिखना है कि मैं अपने जीवन को उच्च शिखरों तक पहुंचाना चाहता हूं। इसके लिए मुझे चाहिए संकल्पित होना, विचार शक्ति को दृढ़ विचार शक्ति बनाना और निर्णय ले लेना। फिर उस निर्णय के लिए कितने भी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़े, मैं उसके लिए तैयार हूं। मैं अपने
आराम के क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए तैयार हूं और मैंने ठान लिया जीवन को मूल्यवान बनाने के लिए। अब मेरा जीवन पहले जैसा नहीं होगा, अब कुछ नया बेहतर, क्योंकि मेरा साल भी बदले तो मेरा हाल भी बदलना चाहिए।